हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ बहुत ही फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने रखूंगी। बहुत ही नॉलेज वाला वीडियो फ्रेंड्स आपके सामने ये हो सकता है, आपके लिए हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स अब चल क्या रहा है वीकेंड। तो वीकेंड पर फ्रेंड्स मेरी यूजुअली ये कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम मार्केट से सीखें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मार्केट में ना बुल और बियर की टक्कर जो है चलती रहती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आप हमेशा से ये नहीं कह सकते कि मार्केट में तेजी रहेगी या मार्केट में मंदी रहेगी। आप मिक्स सेट ऑफ पैटर्न हमेशा देखते हो। कभी कभी बुल्स के पास ऐसे ट्रिगर्स होते हैं, पॉजिटिव ट्रिगर्स होते हैं जो मार्केट को ऊपर लेकर चले जाते हैं। कुछ बियर के कभी कभी बियर के पास कुछ ऐसे नेगेटिव ट्रिगर्स होते हैं जो वो खींचकर मार्केट को नीचे लेकर आते हैं। तो ये टक्कर तो चलती रहती है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं आपको इस हफ्ते की बात बताऊं, निफ्टी 50 का अगर आप चार्ट देखो, पिछले 5 दिन का ये जो आप ट्रेडिंग वीक निकला है हमारा, उसमें आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 ने एक अच्छी डिसेंट क्लोजिंग दी है। 440 प्लस पॉइंट्स की जो है क्लोजिंग मिली है हमें लास्ट वीक, ये जो हफ्ता निकला है। अगर आप परसेंटेज फॉर्म में देखो, 1.85% की हमने अच्छी डिसेंट क्लोजिंग मतलब मार्केट ने दी है इस बार, इस हफ्ते में। जब मार्केट ओपन हुआ था मंडे को, तो वो 24,000 के नीचे ट्रेड कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे मार्केट में जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई, कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स ऐड होते गए पूरा हफ्ता। और हफ्ते के अखीरले दिन फ्राइडे को यानी कि एक अच्छी डिसेंट हमें क्लोजिंग मिली। तो इस बार हम बोल सकते हैं कि बुल्स के पास बहुत ही अच्छे पॉइंट्स थे जिसने हेल्प की मार्केट को, और वो मार्केट को ऊपर लेकर चले गए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में ना कुछ रीजंस मतलब डिस्कस करने की फ्रेंड्स मैं आपके साथ एक कोशिश करूंगी, जिससे हम सीखेंगे कि इस बार ऐसा क्या था इस हफ्ते में जो इतनी पॉजिटिविटी थी मार्केट में, और मार्केट ने सारी मिडल ईस्ट की टेंशन्स को भी इग्नोर कर दिया। जो हम देखते हैं क्रूड ऑयल, ये सारा कुछ जो हम डिस्कस करते रहते हैं, और उसके बावजूद मार्केट ने एक अच्छी डिसेंट क्लोजिंग दी है। तो रीजंस को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। नंबर 1 रीजन है फ्रेंड्स Q1 के रिजल्ट्स। जैसे कि हमें पता ही है फ्रेंड्स, Q1 के रिजल्ट्स आते जा रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज ने रिजल्ट्स अपने डिक्लेयर किए हैं, और मैं आपके सामने वीडियोस भी बनाकर शेयर करती रहती हूँ। काफ़ी कंपनीज के ओवरव्यू हम डिस्कस करते हैं कि रिजल्ट्स कैसे थे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक जो है कंक्लूजन वाला अगर आपको पॉइंट आपके सामने रखूँ, तो काफ़ी कंपनीज ने फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं इस बार। एस्टिमेशंस को भी बीट किया है। और फ्रेंड्स, यही बात नहीं है कि एस्टिमेशंस को बीट किया है, जो आने वाले टाइम की फ्यूचर की गाइडेंस है ना, वो भी काफ़ी कंपनीज ने अच्छी दी है। और ये फ्रेंड्स पैटर्न स्टार्ट कब से हुआ था? टेक कंपनीज के साथ, जो आईटी हमारी कंपनीज है, और सबसे ज़्यादा बीटन डाउन सेक्टर था। टीसीएस ने जो हमने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए, उसके बाद आईटी सेक्टर में एक अच्छी खासी तेज़ी बन गई, जो हम अब तक देख रहे हैं। एक अच्छी रैली बनी आईटी सेक्टर में। उसके बाद फ्रेंड्स काफ़ी कंपनीज, ऑटो सेक्टर के नंबर्स आ रहे हैं, एफएमसीजी सेक्टर के नंबर्स आए, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, और कंपनीज ने अपने आने वाले टाइम की फ्यूचर की गाइडेंस भी जो है अच्छी रेज की है। तो इसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं मार्केट में फ्रेंड्स, के मार्केट में एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। तो निफ्टी 50 में फ्रेंड्स होता क्या है कि लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, बेसिकली बड़ी कंपनीज होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर लार्ज कैप कंपनीज के अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। इसी का तो इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि मार्केट में हमें दिख रहा है कि इंडेक्स ने अच्छी क्लोजिंग दी है, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज रिलायंस की भी है। रिलायंस ने भी अपने नंबर्स अच्छे दिखाए थे, डिसअपॉइंट तो नहीं किया था बिल्कुल भी। तो ये तो होगी फ्रेंड्स निफ्टी 50 की बात। लेकिन अगर मैं आपको ब्रॉडर मार्केट की भी बात अगर बता दूं फ्रेंड्स, तो लार्ज कैप को छोड़ के मिड कैप, स्मॉल कैप ने भी अच्छे नंबर्स फ्रेंड्स अपने शो किए हैं, जिसका रिफ्लेक्शन हमें इंडेक्स में नहीं दिखता, निफ्टी 50 में नहीं दिखेगा। इसको देखने के लिए आप मिड कैप इंडेक्स को, स्मॉल कैप इंडेक्स को ट्रैक कर सकते हो। तो उनमें भी अच्छी तेज़ी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स में फ्रेंड्स रिजल्ट्स अच्छे ही आ रहे हैं। छोटी से छोटी कंपनीज भी इतने अच्छे फंटास्टिक रिजल्ट्स अपने डिक्लेयर कर रही हैं कि मार्केट ने उनको रिस्पेक्ट भी दी है। अगर एक कंपनी अच्छे रिजल्ट डिक्लेयर करती है, तो नो डाउट 5-6% की भी तेज़ी बन जाती है, 20% का अपर सर्किट भी लग जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं? ब्रॉडर मार्केट में कॉन्फिडेंस लेकर आ रही हैं कि रिजल्ट्स अगर अच्छे हैं तो उसमें मार्केट में एक अच्छी तेज़ी बनती है। तो फिर मार्केट इग्नोर कर देती है कि क्रूड ऑयल कहाँ पर चल रहा है, मिडल ईस्ट में कोई टेंशन है। क्योंकि रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है फ्रेंड्स, कि हमारे जो निफ्टी 50 है, हम देख रहे हैं कि जोन में स्टक हुआ पड़ा है। तो ये रीज़न यही है कि रिजल्ट्स भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, जो मार्केट को आगे की डायरेक्शन बता सकते हैं, लेकर जा सकते हैं। तो रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स मार्केट बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड है।
और अच्छे रिजल्ट्स दिखा रही है। उसके बाद फ्रेंड्स जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल का लेवल आप देख सकते हो $89-90 के आसपास ट्रेड कर रहा है। नो डाउट वॉलेटाइल है क्रूड, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी अनसर्टनिटी बनी हुई है क्रूड ऑयल के फ्रंट पर, और रीज़न यही है मिडल ईस्ट की जो टेंशंस चल रही हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, नोटिस किया हो, तो क्रूड ऑयल जो फ्रेंड्स काफ़ी टाइम से फ्रेंड्स एक ही रेंज में जो है ट्रेड कर रहा है। ना तो फ्रेंड्स वो जाता है $80 के नीचे, ना वो $90 को क्रॉस कर रहा है, मतलब एक ही रेंज में जो है क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं होता क्या है कि मार्केट ना इन चीज़ों को पचा लेती है, जो भी नेगेटिव ट्रिगर्स होते हैं उनको मार्केट पचा लेती है। क्योंकि जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है, फरवरी एंड से ये वॉर स्टार्ट हुई थी, तब से लेकर अब तक जो है मार्केट ने एक सेंस ले लिया है कि अब ये क्रूड ऑयल है ना इसी रेंज में ट्रेड करेगा। तो उसी का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि मार्केट ने ना इस चीज़ को क्रॉस कर लिया है, और आने वाले टाइम में वो ये मानकर चल रहे हैं कि क्रूड ऑयल इसी रेंज में जो है ट्रेड करेगा। नो डाउट फ्रेंड्स कि कोई भी अगर नेगेटिव से नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो क्रूड ऑयल $100 के भी पार जा सकता है। लेकिन मार्केट ये सेंस करके चल रहा है कि इन दोनों की तरफ से, अमेरिका ईरान या इजराइल की तरफ से कुछ ऐसे मतलब अटैक्स अब नहीं हो रहे हैं कि ये बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे, डील करेंगे नहीं, या जो भी इनके बीच में जो डील साइन होनी है, सीज फायर होगा, वो कभी होगा, कभी ना कभी तो वॉर खत्म होगी। तो मार्केट ना हर चीज़ को जो है सेंस कर लेती है, और मार्केट होती है फ्रेंड्स फॉरवर्ड लुकिंग। मतलब स्टॉक मार्केट को ना आप फ्यूचर वाला मार्केट भी बोल सकते हो कि मार्केट फ्यूचर देखती है कि आने वाले टाइम में जो है इन इंसिडेंट्स, ये अटैक्स या ये वॉर्स जो हो रही हैं, इनका इम्पैक्ट कितना से कितना ख़राब हो सकता है। तो जितना ख़राब हो सकता है मार्केट उस चीज़ को डाइजेस्ट कर लेती है और आगे की तरफ देखती है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको एक एग्जांपल भी बताना चाहूँगी, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर है। कोविड के बाद से ये फ्रेंड्स वॉर शुरू हुई थी और अब तक चल रही है। कभी आपने सुना है कि ये वॉर ख़त्म हो चुकी है? नहीं, अभी तक ये चल रही है। लेकिन मार्केट आप मतलब आप देख लो, आप खुद सर्च कर सकते हो कि मार्केट जब वॉर स्टार्ट हुई थी, रशिया यूक्रेन वॉर, तब मार्केट किस लेवल पर ट्रेड कर रही थी और अब किस लेवल पर ट्रेड कर रही है। तो मार्केट क्या करती है फ्रेंड्स, जब भी वॉर हो या कोई भी ऐसी नेगेटिव इंसिडेंट हो, मार्केट हमेशा उसको पचा कर ना डाइजेस्ट कर कर आगे चलती है। तो यही सब चीज़ें हो रही हैं कि क्रूड ऑयल को मार्केट ने एक लेवल पर अब डाइजेस्ट कर लिया कि इसी लेवल पर ट्रेड करेगा, और उसके आगे अब मार्केट देख रही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रूपी। रूपी का भी इस हफ्ते फ्रेंड्स अच्छा सपोर्ट मिला। जैसे कि जब स्टार्ट हुआ था ट्रेडिंग वीक तो 96.57 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और अच्छी एप्रिसिएशन मिली है रूपी को भी। रूपी फ्रंट पर भी, करेंसी के फ्रंट पर हमें एक अच्छा बूस्ट मिला है। 95.36 पर अभी आकर ट्रेड कर रहा है रूपी। तो ये हफ्ता स्पेसिफिकली मैं आपको बता दूं कि ये हफ्ता करेंसी के फ्रंट पर भी बहुत ही अच्छा था। तो वही हम देख रहे हैं, इम्पैक्ट हमारे इंडेक्स पर भी आया, क्योंकि करेंसी का भी डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे जो फिस्कल डेफिसिट है वो इंक्रीज होने का डर होता है। तो यही सब चीज़ें हो रही हैं कि रुपी की एप्रिसिएशन ने भी एक अच्छा सपोर्ट दिया है मार्केट को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विक्स। विक्स को आप देख लो फ्रेंड्स, पूरा जो हफ्ता है, पिछले 5 दिन 12% से ऊपर के जो है गिरावट दिखी है विक्स में। विक्स का गिरावट मतलब विक्स का गिरावट में होना, इसका मतलब ये होता है कि वॉलेटिलिटी कम होगी मार्केट में। ये वॉलेटिलिटी कम के सिग्नल देता है विक्स। तो विक्स का नीचे आना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है मार्केट के लिए। तो विक्स की तरफ से भी एक अच्छी न्यूज़ आ रही है। उसके बाद फ्रेंड्स ग्लोबल फ्रंट पर भी है जो है कुछ ज़्यादा हलचल नहीं है। जो हम देख रहे हैं कि एआई के फ्रंट पर जो है प्रॉफिट बुकिंग चल रही है टॉप लेवल से। तो ये तो होना ही था एक दिन कि जो हमारा देख कोस्पी का मार्केट है, ताइवान का मार्केट है, जहाँ नैस्डैक है अमेरिका का आईटी का मार्केट, तो उसमें एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। और ये एक्सपेक्टेड ही है, कभी ना कभी एआई की जो रैली है, एआई का जो बूम है, वो कभी ना कभी रुकेगा। और उसका हम फायदा भी देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारे आईटी सेक्टर को हो रहा है। कुछ ना कुछ फंडिंग जो है आईटी सेक्टर की तरफ आ रही है, क्योंकि हमारे आईटी सेक्टर में थोड़ा सा जैसे बीटन डाउन सेक्टर है, बहुत ही ज़्यादा लो लेवल पर है या ओवरसोल्ड कैटेगरी में है, थोड़ा सा हमें उसमें बेनिफिट मिल रहा है। तो एआई के फ्रंट पर अब इतना भी ज़्यादा खराब नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं, रिजल्ट्स भी ठीक ठाक आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी तेजी रुकती दिख रही है। लेकिन इतनी भी पैनिक करने वाली बात नहीं है कि पूरी धाराशाही होगी मार्केट, एआई के फ्रंट पर बिल्कुल जीरो हो गया, खत्म हो गया। तो ग्लोबल फ्रंट पर भी जो है ठीक ठाक चल रहा है सारा कुछ। तो वो भी इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि हमारी इंडियन मार्केट पर, कि अगर ग्लोबल फ्रंट पर अच्छी चीज़ें, ठीक चीज़ें चल रही हैं, ठीक ठाक चल रही हैं, तो तभी हमारा मार्केट भी स्टेबिलिटी शो कर रहा है।
उसके बाद फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात, इसको आप नोट डाउन कर लो, FIS DIS का डेटा। इसमें से अगर मैं आपको बता दूं, DIS तो लगातार बाइंग करते ही रहते हैं, और अगर आपको मैं ये बताऊं कि DIS ने अच्छा सपोर्ट किया है मार्केट को, तो ये गलत नहीं होगा। हमारा जो मार्केट है वो 24,000 के आसपास जो ट्रेड कर रहा है, आप देख रहे हो, इसको अच्छा सपोर्ट कहाँ से मिला है? DIS की तरफ से। लेकिन फ्रेंड्स आगे की चाल जो होगी, एक तेजी होगी, एक बूम होगा, वो कब आएगा? जब FIS भी अपनी सपोर्ट करेंगे, बाइंग करेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है फ्रेंड्स? जैसे कि ये हफ्ता हमने क्या देखा कि करेंसी लेवल पर भी ठीक ठाक था सारा कुछ, या रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, इंडेक्स में अच्छी तेज़ी बनी है। तो FIS भी इस हफ्ते में फ्रेंड्स, आप अगर आप डेटा देखोगे तो FIS ने एक अच्छी बाइंग की है इस पूरे हफ्ते में। तो अगर मैं आपके सामने डेटा भी रख दूं, जैसे कि आप देख सकते हो, हम जुलाई 31 से स्टार्ट करेंगे। जैसे कल का दिन फ्राइडे था, फ्राइडे वाले दिन जो FIS ने अच्छी बाइंग की है 277 करोड़ की, ये करोड़ में है जो सारी फिगर्स। तो नेट बायर रहे हैं FIS फ्राइडे वाले दिन। थर्सडे को अगर देखें फ्रेंड्स, 351 करोड़ की अगेन FIS ने बाइंग की है। जुलाई 29 वेडनेसडे वाले दिन अगेन फ्रेंड्स 2900 प्लस करोड़ की जो है बाइंग की है FIS ने। तो नेट बायर्स रहे हैं जो FIS हैं फ्राइडे, थर्सडे और वेडनेसडे को। अब इससे पहले चलते हैं फ्रेंड्स, ट्यूसडे वाले दिन 755 करोड़ की जो है बाइंग की है FIS ने। सिर्फ मंडे का ऐसा दिन था जिस दिन FIS ने जो सेलिंग की थी वो थी 1688 करोड़ की। तो एक दिन अगर हम माइनस कर दें, छोड़ दें, तो बाकी के 4 दिन FIS ने बाइंग ही की है, और अच्छे लेवल पर बाइंग की है, एक अच्छी डिसेंट बाइंग की है। तो इस बाइंग का भी फ्रेंड्स हमें फ़ायदा मिला है, इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इंडेक्स का तेज़ होना ये FIS का कंट्रीब्यूशन भी मांगता है, क्योंकि फ्रेंड्स हमें मतलब डेवलपिंग इकोनॉमी और FIS का जो इन्फ्लो हमें चाहिए ही चाहिए, इसको तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि FIS अगर नहीं आएंगे तो चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इनकी जो बाइंग है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं आपके सामने क्यूमुलेटिव डेटा भी रखूं इस पूरे हफ्ते का, तो टोटल जो बाइंग हुई है FIS की तरफ से वो बहुत टाइम बाद एक अच्छी बाइंग हुई है 5950.02 करोड़ की। तो नेट इन्फ्लो जो है, मतलब नेट जो रिजल्ट है वो इन्फ्लो का ही रहा है। तो FIS की तरफ से जो अच्छी बाइंग हुई है, इसका भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है फ्रेंड्स इस हफ्ते मार्केट को। तो ये सारे रीजंस हैं फ्रेंड्स जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक अच्छी तेज़ी बनी है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे फ्रेंड्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए कि ये हफ्ता जो था बुल्स के पास जो था, बुल्स की पकड़ में था, ये क्यों था। तो ये कुछ रीजंस थे फ्रेंड्स जो हमें स्टडी करने चाहिए। अब आगे आने वाला हफ्ता कैसा होगा वो हम देखेंगे जैसे जैसे न्यूज़ फ्लो होगा। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि बुल्स के पास क्या क्या ऐसे रीजंस थे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।